जैसा कि अभी तक हमारा जो शंभू लठियाल नाम का यूट्यूब चैनल जो है संस्कृत से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, और उसी कड़ी में आज हम संस्कृत के सबसे पहले पायदान की बात करते हैं। संस्कृत हो या हिंदी हो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णमाला की आवश्यकता होती है, जो कि हमने एक वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। उस वर्णमाला के बाद में जो चीज आती है वो होती है कारक प्रकरण, क्योंकि शब्द वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाने के लिए हमें कारक की आवश्यकता होती है। संस्कृत के अंदर याद रखिए, कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर या बोर्ड एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि कारक कितने होते हैं। तो जो कारक है, इस चीज को विशेष रूप से याद रखें, कारक 6 प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम कई बार जब विभक्ति पढ़ते हैं तो हमारे पास विभक्तियां होती हैं 7, और इन्हीं 7 विभक्तियों के बेस पे ही हम कारक भी 7 कह देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कारक 6 होते हैं। इसके अंदर ये जो संबंध है, इस संबंध की गणना हमारे कारक प्रकरण में नहीं आती है, क्योंकि संबंध जो होता है उसको हम कारक नहीं मानते हैं। अब विभक्ति के बाद में कारक, और कारक के बाद में आता है चिन्ह। कारक के चिन्ह जो है उनको याद रखने से हमारे वाक्यों के अंदर आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, यानी ये एक माध्यम होगा, एक साधन होगा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, जो कि हमारे कारक के अंदर काउंट नहीं होता है, अधिकरण में, पर। अब आप कहेंगे कि ये सर इनका कहां यूज होता है, तो यहां पे देखिए, मैं एक वाक्य लिखता हूं, छात्र ने, छात्र पत्र लिखता है। छात्र पत्र लिखता है। अब छात्र लिखने वाला कौन है? छात्र। तो किसने लिखा? छात्र ने लिखा। तो किसने, अब यहां पे देखिए, ने कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक है। कर्ता यानी जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है, यानी लिखने का काम कौन करेगा? कर्ता। तो कर्ता कौन है? प्रथमा विभक्ति, यानी छात्र। यहां पे हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति छात्र। किसको लिख रहा है? हम सारे प्रश्न इसी से पूछेंगे, और वो भी किससे पूछेंगे? इन चिन्हों को लगा करके पूछेंगे। तो किसको लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। ऐसा नहीं कि वो होमवर्क कर रहा है, वो एक पत्र लिख रहा है। तो किसको? तो यहां पे को आ गया। यहां पर को में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो यहां पे आ जाएगा पत्रम। जो मैंने शब्द रूप बताए थे, उन शब्द रूप की आवश्यकता इसलिए यहां पे पड़ती है। और धातु रूप का वीडियो एक बार बना के हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसको भी आप देखिएगा। धातु रूप भी बहुत आसान है, लिखती यानी लिखता है। अब आते हैं तृतीय विभक्ति में। यहां पे देखिए, स 2 बार है, एक से यहां पर है और दूसरा से यहां पर है। यहां पे देखिएगा, बालक कलम से लिखता है। अब क्या लिखता है उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, हमें यह चीज समझनी है। कलम से, अब ये जो स है वो यहां पे प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर है साधन है, और यहां पर जो है वो कह रहा है कि उसके अलग होने का अर्थ में आता है।
तो जब अलग होता है कोई भी वस्तु तो आता है अपादान, और जब उसका साधन है तो आता है करण कारक। अब यहां पे देखिए लिखने का काम कौन कर रहा है, बालक, तो हमने यहां पे लिख दिया बालकः। अब किससे लिख रहा है, यानी उसका लिखने का साधन क्या है, कलम, तो कलम में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति, कलमेन। अब किसको लिख रहा है हम वो नहीं लिखेंगे अभी वाक्य में, हम जब आपको बाद में एक वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आप सब बातें। लिखति, बालकः कलमेन लिखति। अब हम लेते हैं पंचमी विभक्ति का, यानी इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या अंतर है वो चीज मैं बताता हूं आपको। इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर वाले को, और यहां पे देखिए पंचमी विभक्ति का लगाते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरा। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरा। अब यहां पर जो स है वो से इसमें काम आएगा, यानी पंचमी विभक्ति के अंदर प्रयोग होगा। कैसे होगा इसको हम समझाते हैं आपको। अब यहां पे साधन नहीं है, पत्ता क्या हुआ, पेड़ से, पेड़ की जो डाली थी उस डाली से अलग हुआ, यानी वहां से वो उसका डिस्कनेक्ट हो गया वो वहां से। तो यहां पे हमने लिखा वृक्षात। यहां पे हमने आपको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछते हैं ये। वृक्षात पंचमी विभक्ति, यानी जब आप पुल्लिंग के शब्द पढ़ेंगे, वृक्ष, अब आप राम के शब्द रूप याद कर लीजिए, वृक्ष के याद हो जाएंगे। तो वृक्षात पत्रम अपतत, यानी कौन गिरा, पत्ता गिरा। अब यहां पर कर्ता है, ये क्या है, ये कर्ता है, न कि कर्म है, क्योंकि नपुंसकलिंग के शब्द जब हम पढ़ाएंगे आपको इसका वीडियो बताएंगे कि नपुंसकलिंग के शब्द कैसे चलते हैं। तो पत्रम ये प्रथमा विभक्ति के अंदर भी प्रथम होता है और द्वितीय विभक्ति के अंदर भी पत्रम होता है। तो कौन गिरा, पत्ता गिरा, तो यहां पे क्या है, ये है। और वृक्षात यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से हम कारक चिन्हों को याद करके हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो कारक चिन्ह आपको सामने है, ये कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पे पर। इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। आज का वीडियो कारक प्रकरण का इतना ही। आगे अगले वीडियो में आप देखेंगे कि हम सभी कारकों के ऊपर एक एक वाक्य बना करके आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।